करेंगे राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन पास हुआ था पार्लियामेंट में ऑन 15 जून 2005 एंड केम इनटू फोर्स। फोर्स में आया था 13 अक्टूबर 2005। बेसिकली राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है? राइट टू इन्फॉर्मेशन एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल, एक पर्सन का राइट है कोई भी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए जो पब्लिक है, पर्सनल नहीं है। फॉर इंस्टांस एक गवर्नमेंट ऑफिस में मुझे कोई एक पर्टिकुलर ऐसी अपने रिकॉर्ड की फ़ाइल निकालनी है जो मेरे लिए जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहले जो ऑफिशियल्स होते थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, वो अलाउ नहीं करते थे, वो नहीं देते थे, और अगर इवन आप एप्लीकेशन लिख के दे तो वो रिएक्ट नहीं करते थे। बट नाउ वी हैव दिस राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंडर उन्हें 30 डेज़, विद इन 30 डेज़ के अंदर रिप्लाई करना ही पड़ेगा एक सब्सटैंशियल आर्ग्यूमेंट के साथ। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा है तो दे आर बाउंड टू रिप्लाई, उन्हें रिप्लाई करना ही पड़ेगा विद इन 30 डेज़, वरना उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो बेसिकली राइट टू इन्फॉर्मेशन एक सिटीज़न के लिए बहुत इंपॉर्टेंट राइट है, ताकि वो एक एक्टिव सिटीज़न बन पाए अपनी कंट्री का, ताकि वो जान पाए कि कंट्री में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। बट ऑल्सो इसकी एक लिमिटेशन है कि आप इसका यूज़ करके किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल सकते, सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन जो पब्लिक हो सकती है, या आप नेशनल सिक्योरिटी की भी इन्फॉर्मेशन नहीं मांग सकते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन लगाकर। बट जो इन्फॉर्मेशन पब्लिक है और जो ईजी पब्लिक के लिए एक्सेसिबल है, वो इन्फॉर्मेशन आप इजीली निकाल सकते हो राइट टू इन्फॉर्मेशन से। अब हम अपना लास्ट टॉपिक करेंगे सिविल सोसाइटी का क्या रेलेवेंस है आज के वर्ल्ड में। सो सिविल सोसाइटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, बिकॉज सिविल सोसाइटी एक्टिव सिटीजनशिप को शो करता है। मतलब आप एक एक्टिव सिटीजन हो, अगर आपके कंट्री में कुछ प्रॉब्लम है, अगर आपके कंट्री में कुछ ऐसा है जो सही नहीं हो रहा है, तो यू रेज योर वॉइस, आप बोलते हो हाँ प्रॉब्लम है, एंड ये आप क्यों कर रहे हो, ताकि आप अपनी सोसाइटी को ठीक कर पाओ, आप अपने नेशन को एक बेटर प्लेस बना पाओ। तो बेसिकली एक्टिव सिटीजनशिप एक नेशन के लिए, एक सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अनटिल एंड अनलेस उस सोसाइटी के सारे मेंबर्स उस सोसाइटी का वॉलंटरीली और एक्टिवली पार्ट होना चाहें, वो सोसाइटी एक्चुअल मायने में एक सोसाइटी नहीं बन पाएगी।